हाय दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 के साथ, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति, वेलकम इन इंजीनियरिंग ग्रुप। करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा। टोटल डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे इज अराउंड। देखिए ये क्या बोल रहा है, टोटल डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसएससी जेई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस आईईएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्या है ऑप्शन, 100 लीटर से 200 लीटर, 150 लीटर से 250 लीटर, 250 लीटर से 350 लीटर, या 350 लीटर से 450 लीटर। तो हमको क्या राइट आंसर है, जो हमारे डिपार्टमेंट हमको एडवाइजरी जारी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा है 250 टू 350 लीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर साइज टू मीट द। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पाइप सिस्टम बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या हमारा लोकल जो अथॉरिटी होती है, वो पाइपलाइन जो बिछाती है, जो उसको हम डिज़ाइन करते हैं या उसका हम जो साइज रखते हैं, वो किसके बिहाफ पे रखते हैं, किस पॉइंट को, कि वो मैच कर सके उस पॉइंट को, कि कितनी सप्लाई हमको मैक्सिमम तक चाहिए, डिज़ाइन किया जाता है वो। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मैक्सिमम हाउरली डिमांड के लिए, एवरेज हाउरली डिमांड के लिए, मैक्सिमम डिमांड। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड है, सॉरी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा करेक्शन कर लें। मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा बात करें अगर हम कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, तो ये इसलिए ही डिज़ाइन किया जाता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। बट वो अलग बात है, इंडिया में किस लिए डिजाइन होते हैं, तो वो तो आपको भी नहीं पता है कौन सिस्टम क्या चला है, बट आपको नंबर लेना है, तो आपको ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है, व्हाट इज अ फेयरवेल पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने एक बार सोचा इसको नहीं कराएं, बट मैंने क्वेश्चन को ऐसे देखा हुआ है 2009 में, 2011 में, देन फिर 2013 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया है, एसएससी जेई की बता रहा हूँ। फिर 2017 में इसको फिर रिपीट मारा है क्वेश्चन को। ओके, तो इसलिए मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, और आईएएस में भी एक बार पूछा गया है, प्लस काफ़ी ज़्यादा। और आपको जब उनको क्वेश्चंस को, बेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने, तो उस समय के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द फ्यूल पॉइंट क्या है, तो ऑप्शन दिए हुए, एट मैक्सिमम पॉइंट अप टू म्यूनसिपल प्रोवाइड वाटर टू दी कम्युनिटी। क्या बोल रहा है, जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी जो वाटर सप्लाई आती है, जिस पॉइंट तक किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी घर को वो वाटर सप्लाई देती है, जिस पॉइंट तक, उसको बोलते हैं। या सेकंड ऑप्शन है, एट पॉइंट वेयर वाटर प्रेशर इज जीरो, जहाँ वाटर का प्रेशर जीरो हो जाता है। या टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक का टॉप मोस्ट पॉइंट, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर इज द एट मैक्सिमम पॉइंट अप टू म्यूनसिपल प्रोवाइड वाटर टू कम्युनिटी। ओके, म्यूनसिपालिटी जो आपको प्रोवाइड कराती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले अपकमिंग सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएं। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लगे रहें एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैक्सिमम डेली डिमांड। देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड पूछा है, क्या होती है, 2.4 टाइम ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड, 1.8 टाइम ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड, 1.2 टाइम ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एंड 2.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो इधर राइट आंसर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, राइट आंसर सीधा हम याद रखने वाले हैं इसको, 1.8 टाइम ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी रिलीज्ड बाय द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। देखिए क्या पूछ रहा है, कोई भी एक्यूफर है या कोई भी मीडियम है हमारा, वहां से वाटर को अगर ड्रेन किया जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, अगर हमारा वाटर ड्रेन होके आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जितना वाटर हमारा ड्रेन होके आ गया है, रिलीज हो चुका है, वॉल्यूम का, वाटर का वॉल्यूम जितना रिलीज हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक इल्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक पोरोसिटी। द राइट आंसर फ्रेंड्स इज द स्पेसिफिक इल्ड। ओके, जितना भी हमारा कोई ड्रेन्ड है, कोई अगर हमारा एक्यूफर है जहाँ से हम वाटर को ड्रेन कर रहे हैं, और जितना वाटर हमारा बाहर निकल के आ गया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से, ओके, तो उस वाटर को जितना भी निकल के आया है
अपॉन में टोटल वॉल्यूम हम जितना ड्रेन कर रहे थे, ठीक है, उसको रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इल्ड। और अगर हमारा कुछ वाटर रिटेन्ड भी हो जाता है, वापस जितना हमने टोटल वहाँ से ड्रेन किया वो कंप्लीट बाहर नहीं आ पाता है, कुछ वाटर हमारा वापस रिटेन्ड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन भी बोलते हैं, ओके, या स्पेसिफिक स्टोरेज भी बोल देते हैं हम उसको कभी कभी। तो ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा स्पेसिफिक इल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम डीप ट्यूबवेल। अब इसने पूछ लिया है कि ट्रीटमेंट कौन सा ट्रीटमेंट हम अगर हम वाटर निकालते हैं डीप ट्यूबवेल से, हमको वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, मेनली फंक्शनिंग क्या है। ओके, देखिए कोगुलेशन, फ्लैकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये जब किए जाते हैं जब हम अपना सरफेस वाटर को यूज करते हैं मेनली, ठीक है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ के चांसेस क्या होती ही इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें डीप ट्यूबवेल से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, तो यहाँ पे केवल हम प्री सेटिंग ट्रीटमेंट ओनली किया जाता है वहाँ पे, और कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप गेट वगैरह में, और प्लस SSC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करता है। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप क्या है लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को। वाटर टेबल ड्रॉप्स बाय 3 मीटर, ठीक है, वाटर टेबल ड्रॉप हो गया 3 मीटर तक इन सोयल मीडियम हैविंग द एरिया ऑफ 50 हेक्टेयर। आपका एरिया जो 50 हेक्टेयर है। इफ द पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक रिटेंशन आर 0.3 एंड 0.1, ओके, रेस्पेक्टिवली, द चेंज इन स्टोरेज इन हेक्टेयर मीटर। ओके, तो इसने पूछ लिया है आपका हेक्टेयर मीटर में कितना चेंजेस, यानी मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया है अगर आप सोयल मीडियम से वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, अगर हमारा कोई सोयल मीडियम है वहाँ से हमने वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, क्वेश्चन आ गया वही जो मैंने अभी स्पेसिफिक इल्ड बताया था। अब यहाँ से हमने जितना वाटर को हम ड्रेन आउट कर रहे हैं, ये कंप्लीटली जरूरी नहीं है सारा का सारा हमारा बाहर आ जाए, ठीक है, तो उसमें से कुछ वॉल्यूम हमारा वापस चला जाता है जिसको हम रिटेंशन बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक रिटेंशन वापस हो जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पूरा वाटर नहीं निकलता। तो हमारा स्पेसिफिक इल्ड के फॉर्मूले की बात करूँ, स्पेसिफिक इल्ड का फॉर्मूला मिला जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, स्पेसिफिक इल्ड SYS लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू VD अपॉन V। मतलब जितना हमने वाटर को ड्रेन किया, ड्रेन होके आ गया है ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर, वो तो हमारा हो गया VD, और जितना हमारा वाटर हमने मीडियम से ड्रेन किया था एक्चुअल में वो हो गया हमारा V। तो YS इक्वल टू VD अपॉन V। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें अगर हमारा, तो यहाँ पे देख लेते हैं YS इक्वल टू VD अपॉन V हो गया है हमारा ये एक फॉर्मूला। एक होता है हमारा YS स्पेसिफिक इल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ओके, स्पेसिफिक रिटेंशन की बात करें प्लस इक्वल टू पोरोसिटी। ओके, पोरोसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से YS निकालूंगा, YS इक्वल टू 0.3 माइनस 0.1, अगर हमारा आंसर आएगा 0.2। ओके, आपको 0.2 वैल्यू मिल गई है हमारी किसकी, स्पेसिफिक इल्ड की वैल्यू हमको कितनी मिली है हमारी 0.2। ओके, हमारा ऑप्शन और हमारा जो फॉर्मूला था एक और क्या था, VD अपॉन V। VD इक्वल टू, अगर हम यहाँ से V की बात करें तो V हमारा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम कितना है 50 हेक्टेयर इंटू कितना ड्रॉप डाउन हुआ 3, तो 150 मीटर हेक्टेयर मीटर हमारा आ गया है। टोटल वॉल्यूम जो हमारा V आया है वो हमारा हो गया है 150 हेक्टेयर मीटर। ओके, अगर अब इस पे हम क्या चलते हैं, अब हम निकालना है हमको एक्चुअली में VD, जितना ड्रॉप डाउन हुआ है हमारा, जितना एक्चुअली में निकल के आया है बाहर, तो YS इंटू V, तो इक्वल टू 150 इंटू 0.2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया हमारा 0.2 30, यानी 30 हेक्टेयर मीटर मेरा राइट आंसर आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है आपको 30 हेक्टेयर हमारा इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है, द रेट ऑफ फ्लो टू द मीडियम पर यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो टू द मीडियम पर यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज टर्म्ड एज द ट्रांसमिसिबिलिटी, परमेबिलिटी, पोरोसिटी, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज द ट्रांसमिसिबिलिटी। परमेबिलिटी की बात करें, परमेबिलिटी होता है किसी भी मीडियम से कितना वाटर या कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड हमारा पास हो जा रहा है, उसको हम उसकी परमेबिलिटी बोलते हैं। पोरोसिटी उसकी स्टोरेज करने की कैपेसिटी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके, ग्रेनाइट रॉक्स, देखिए ना ग्रेनाइट रॉक को पूछा क्या होता है,
एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज। तो इधर फ्रेंड्स इधर राइट आंसर क्या है हमारा एक्यूफ्यूज। ओके, एक्यूफर क्या होता है, जहाँ पे हमारी पोरोसिटी परमेबिलिटी दोनों हाई होती है। तो अगर आपको ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा पढ़ना है, इसका अलग से वीडियो है जिसके अंदर हम बताने वाले हैं एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड, एक्यूक्यूड क्या होता है। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर है हमारा एक्यूफ्यूज। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।